नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियूलुखला धावमानं यशोदाभियोलुखला धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या परामृष्टमन्यन्ततो द्रुत्य गोप्या परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या। पहले श्लोक का अर्थ क्या है? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उन सतचित आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है, जिनके कानों में, अब लाला भाग रहे है तो मैया ने जो मणिकुंडल लाला के कान में पहराए हैं वो लसत कुंडलं गोकुले भ्राजमानं। गोकुल में सुशोभित नंद भवन में दौड़ लग रही है, मटकी फोड़ रही है माखन की। हाँ, इतना उधम कर दियो। अरे मैया दूध उतार के आ ही तो रही थी, इतना उधम कर दियो। सो मैया नाराज हो गई। यशोदा भियूलुखला धावमान, यशोदा जी पीछे पीछे लाला के भाग रही हैं, भगवान आगे आगे दौड़ रहे। यशोदा कौन है भैया? यशोदा की तो गोद में लाला सदैव हैं, वो तो पकड़ ही लेंगी। पकड़ कौन नहीं पा रहा? हम नहीं पकड़ पा रहे। यशोदा तो पकड़ ही लेंगी, उनसे कहां भागेगा कन्हैया। ये महिमा इतनी है क्यों? यहां पे वेद व्यास जी यशोदा जी को नहीं देख रहे, भक्त को देख रहे हैं। यशोदा कन्हैया के पीछे नहीं भाग रही, भक्त भाग रहा है, साधक भाग रहा है। कैसे हम लोग भागित रहे तो क्या भावना हो रही है? यशोदा भियूलुखला धावमानम, धावमानम। यशोदा भाग रही है, पकड़ने में नहीं आवे लाला, पकड़ने में नहीं आवे। यशोदा जी तो पकड़ लेंगी, हमसे नहीं पकड़े जा रहे। परामृष्ट मत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या, यशोदा जी और द्रुत गति से भगवान से भी तेज दौड़ी, पर कहा कर लिया, पकड़ लिया। आहा, पकड़ लिया भगवान को, भक्त ने पकड़ लिया। कहां तो यशोदा हार गई थी, नहीं भाग पा रही थी, और कहां उन्होंने और अधिक वेग पूर्वक दौड़ के कन्हैया को पकड़ लिया। ठाकुर जी पकड़ में अब आना चाहते थे, ठाकुर जी चाहते थे बस मैया बहुत थक गई है, अब मैया मुझे पकड़ ले। तो पहले श्लोक में, पहले छंद में यशोदा जी पकड़ने के लिए भाग रही हैं, असफल भी हो रही हैं, और आखिरी पंक्ति में सफल भी हो रही हैं, दोनों काम। वास्तव में यशोदा कान्हा के पीछे नहीं है, हम लोग प्रिया प्रियतम की प्राप्ति के लिए साधन वाले पथ पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, जो कर रहे हैं। पर ठाकुर जी पकड़ में कब आएंगे? जब वो आना चाहेंगे। अच्छा, वो आना कब चाहेंगे? जब देख लेंगे कि हम भागते भागते अपनी सारी सामर्थ्य लगा चुके हैं।
हम दिन में 4 घंटे भजन के लिए दे सकते हैं, हमारे पास समय है 4 घंटे का, लेकिन हम देते 1 घंटे का है, 3 घंटे बर्बाद करते हैं, तो ठाकुर पकड़ में नहीं आएंगे। हमारे पास 1 घंटे का समय है और हम वो पूरा 1 घंटा देते हैं और उसके साथ सोचते हैं और कहां से समय बचा लूं। तब भगवान इस भाव से प्रसन्न होकर साधक की पकड़ में आ जाते हैं। तो भगवान पकड़ में आ गए हैं, अब देखो क्या क्या कर रहे हैं। दूसरा छंद पढ़िए। रुदंतम मुहुर नेत्र युगमं मृजंतम, रुदंतम मुहुर्नेत्र युगमं मृजंतम, कराम्भोज युगमेन सातंक नेत्रम, कराम्भोज युगमेन सातंक नेत्रम, ओम श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धं, स्थितैर्ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धं, स्थितैर्ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धं। अब दूसरे छंद की पहली पंक्ति क्या है? रुदंतम मुहुर नेत्र युगमं मृजंतम। मैया ने पकड़ लियो है, अब लाला बड़ी बड़ी लीला कर रहे हो। रुदंतम रो रहे हैं, मुहुर नेत्र युगमं मृजंतम, कैसे रो रहे हैं? अपने दोनों आंखों को मसलते हुए। मारे मत मैया, मारा वारा भी नहीं है, लीला पूरी हो रही है। मारे मत मैया वचन भरवाए, रो रहे हैं। कराम भोज युगमेन, दोनों हस्त कमल से आंखों को मसलते हैं। सातंक नेत्रम, भगवान के नेत्र भय से विह्वल हो रहे हैं। मुहु श्वास कंपो त्रिरेखांग कंठ, प्रभु सिसकियां भर रहे हैं। तो जैसे छोटा बच्चा रोता है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे करके रो रहे हैं, तो कंठ हिल रहा है। तो कंठ में मैया ने जो मोती का हार पहनाया है, मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, भगवान के कंठ में जो 3 रेखाएं हैं उनमें कंपन हो रहा है, और जो कंठ में आभरण है, मोतियों का हार है, उसमें कंपन हो रहा है। स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम, वे ठाकुर जी बंधे हैं, लेकिन किस चीज में बंधे हैं? आखिरी शब्द पढ़िए। स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धं, स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धं। वेद व्यास भगवान कहते हैं, भगवान को बांध लिया है यशोदा जी ने उखल में, पर कौन से बंधन में बंधे हैं भगवान? भक्तिबद्धम, वो किसी सामान्य डोरी में नहीं बंधे हैं, वो यशोदा जी की भक्ति में बंध गए हैं। और कल हमने सुना था यशोदा जी की भी भक्ति में बंधे नहीं। यशोदा जी ने तो पूरी ताकत लगा के बस किसी तरह पकड़ लिया है, बंधे नहीं। मैया तो बांध रही है, 2 उंगली छोटी पड़ रही है। सारे गोकुल की रस्सियां, माने सब गोपियां अपने अपने घर से रस्सी ले आई। मैया कहे मेरी रस्सी क्या बंधने में नहीं आ रही? रोहिणी जी ने कहा मैं लेके आऊं रस्सी, वो लेके उनकी भी नहीं बंधे। माने जितने घर थे सबरे रस्सियों से खाली हो गए, बंध नहीं रहे। बंध नहीं रहे माने सबके प्रेम की एक सीमा है। किसी का यहां तक का प्रेम है, किसी का यहां तक का प्रेम है, किसी का यहां तक का प्रेम है। लेकिन ठाकुर जी को एक जगह बांध दे, उतना प्रेम नहीं है। तो सबके घर की रस्सी खत्म हो गई, माने ठाकुर जी को बांधने में किसी का भी प्रेम पूरा नहीं पड़ा। मैया तो हैरान हो गई है, बंधेगो कैसे लाला? और मैया हार गई। अच्छा, जब मैया हार गई और ठाकुर जी हंस रहे हैं, लाला ने कही मैया कहा भय हो? बोले लाला मैं तो हार गई। ठाकुर जी के हार गई? कि हाँ हार गई।
मैया तू हार गई, कहाँ हार गई, तू हार गई, हाँ मैं हार गई। तो लाला तू ही बता दे अब कैसे बंधेगो। अरे मैया बरसाने से रस्सी मंगवा। कहाँ की मंगवाऊं? राधा रानी के पास एक रस्सी है, वो मंगवा। यशोदा जी ने कहा अच्छा जाओ जाओ, भाग के जाओ। राधा रानी के पास पहुंची ब्रज की गोपी, कहा वह हो? तो सबरी बात बताई कि ऐसे ऐसे बांधनो चाह रही है मैया, बंध नहीं रहे। तो पूछवाया है कि कीरति महारानी के घर में रस्सी है, कहा। अब श्री जी जान गई कि मेरी मैया से रस्सी नहीं पूछवा रहे, मेरे से ही पूछवा रहे हैं। अब लगता है मेरे प्रभु कोई दिव्य लीला प्रकट करेंगे। तो राधा रानी की चोटी सखियां गूंथ रही हैं, मैया भी हैं, और राधा रानी ने धीरे से अपनी चोटी की डोरी निकाल के ललिता जी को, मुझे पता है सालों बीत जाएंगे बंधेंगे नहीं, कौन चीज में बंधेंगे बस वही मंत्र बता दिया है। रस्सी आ गई तो पहले मैया ने सोचा इन रस्सियों के साथ इसको भी जोड़ लूं, क्योंकि इतनी रस्सियां जुड़ के भी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। ठाकुर जी ने कहा ना ना ना, सब भगा दे, सब फेंक दे, सब किनारे पे कर दे, तब इससे ही बंधूंगा। क्या वो छोटी सी राधा रानी के चोटी, अब प्रिया जी 1.5 बरस की हैं तो कितनी लंबी चोटी होगी उनकी, और उसमें कितना लंबी डोरी बंधी होगी, इतनी बड़ी उखल। कन्हैया आहा, वो छोटी सी डोरी लपेटा भी आ गए, गांठ भी लग गई और बच भी गई। आहा, तो भगवान बंध गए हैं। अब तीसरा छंद पर, अब डरने की बात नहीं, अब बंध गए, अब नहीं भागेगा ठाकुर कहीं, अब तो बंध गया प्रिया जी के प्रेम। अब तीसरा छंद पढ़िए। इति द्रक्ष्वलीला कुंडे स्वघोषं निमज्जन्त माख्यापयन्तं तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सदा व्रतिवन्दे शताव्रतिवन्दे शताव्रतिवन्दे। अब क्या कह रहे हैं वेद व्यास भगवान? कहते हैं इति द्रक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे। हे प्रभु, आप ऐसी आनंद से भरी हुई लीला श्री ब्रजमंडल में करते ही रहते हो। अच्छा, ठाकुर जी 10-20 बार बंधे हैं क्या? एक ही बार बंधे हैं, भागवत जी में तो एक ही बार लिखा है। फिर ये क्यों कह रहे हैं ऐसी रस वाली लीला आप करते ही रहते हो? अरे यशोदा जी ने बांधने का शुभारंभ कर दिया भैया, श्री गणेश कर दिया, ठीक। अब श्री गणेश हो गया एक भक्त के द्वारा, अब सब कर रहे हैं। तो यशोदा जी ने बांधने की शुरुआत की, फिर इस पूरे महीने में भक्तों ने बांधा है भगवान को, बांधा है महाराज। अब पूर्णिमा को श्री जी बांध लेंगी, प्रगति बांध लेंगी निकुंज मंदिर में, और हम आप सब जो इस दामोदर मास का नियम जो कुछ भी हमसे बन पा रहा है थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो ये इतने भक्त जितने भी कार्तिक स्नान करेंगे, कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में करेंगे, ये सब क्या कर रहे हैं? सब भगवान को बांध ही तो रहे हैं। तो इति द्रक्ष्वलीला भिरानंद कुंड। हे ठाकुर, आप ऐसी लीला प्रेम भरी करती रहते हो। अच्छा, किसके साथ करते हो? दूसरों के साथ नहीं। स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यापयन्। स्वघोषम, स्वघोष, घोष कहते हैं गोप को। गोप माने अपने भक्त, गोप माने भक्त। किसके साथ लीला कर रहे हैं? अपने भक्तों के साथ ठाकुर जी खेल रहे हैं, अपने भक्तों के साथ खेल रहे हैं। मीराबाई जी के साथ खेल रहे हैं, सूरदास जी के साथ खेल रहे हैं, ब्रज भक्तों के साथ कान्हा खेल रहे हैं। अरे आज भी खेल रहे हैं।
तदीयेषु भक्तैर्जितत्वम्। तीसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? बोले ठाकुर जी अपने भक्तों के संग लीला कर रहे हैं। तदीयेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तम शता व्रती वंदे। और इस लीला के द्वारा प्रभु क्या बता रहे हैं? बोले ये बता रहे हैं कि ऐश्वर्य वाले भक्त माने जो ज्ञान के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अरे मुझे कौन जीत लेते हैं? मैं किनसे हार जाता हूं? भक्तैर्जितत्वम्। क्या लिखा है? पढ़िए तीसरी पंक्ति। तदीयेषु भक्तैर्जितत्वम्। तदीयेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तम् शताव्रति वन्दे। पुनः प्रेम तस्तम् शताव्रति वन्दे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्द रूपम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्द रूपम्। भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तम शताव्रति वंदे। वो जब जब जीते जाएंगे, वो जब जब पाए जाएंगे, प्रेम से ही पाए जाएंगे। तो बल करके, ऐश्वर्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनको कोई नहीं पा सकेगा। वो बंधे हुए भगवान ये हमें बता रहे हैं, देखो ऐसे सारी दुनिया को मैंने बांध रखा है, पर इन ब्रज भक्तों ने मुझे बांध लिया है। कौन सी डोरी में बांध लिया है? प्रेम की डोरी में बांध लिया। अजी किसकी प्रेम की डोरी में बांध लिया? मुझे राधिका की प्रेम डोरी में बांध लिया है। क्या कहें? अब चौथे छंद पे चलिए, क्या कहते हैं? परम देव मोक्षं न मोक्षावधिं चान्यं व्रणेहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालौ सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। विरास्तां किमन्ये। विरास्तां किमन्ये। आहा, अब जब ठाकुर जी ज्ञानी भक्तों को, योगी भक्तों को, कर्म कांड करने वाले सबको अंगूठा दिखा दिए, ले तुम तो स्वाही स्वाहा करते रहे, पीछे दौड़ते रहे, ले मुझे तो ब्रज भक्तों ने बांध दिया। तो मानिए जितने ज्ञानी भक्त थे, जितने और सब साधन करने, माने जिन्होंने प्रिया जी की चरण निष्ठा को स्वीकार नहीं किया था, वो जितने भी भक्त थे, भोलानाथ गोपाल सहस्रनाम पार्वती जी को सुनाते हैं तो क्या कहते हैं? गौर तेज विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत जपेद्वा ध्यायते वापी सब भवेत पातकी शिवे। हे पार्वती, जो गौर तेज माने राधिका को छोड़ करके अकेले कृष्ण उपासना करते हैं, वो पापी हैं, भक्त तो छोड़ दो। तो जब ये बात पता चली तो सारे भक्त लोग आ गए जिनसे भूल हो रही थी, और क्या कहने लगे? हे प्रभु, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं। हे प्रभु, अब हमको न तो आपसे मोक्ष की चाहना है और न मोक्षावधिम। मोक्षावधिम क्या है? माने मोक्ष से बढ़कर, मोक्ष से बढ़कर वैकुंठ की प्राप्ति है। बोले वैकुंठ की प्राप्ति मोक्ष से बढ़ के क्यों है? क्योंकि एक होता है सायुज्य मोक्ष, एक होता है सारूप्य मोक्ष। सायुज्य मोक्ष किसको कहते हैं? सायुज्य मोक्ष में जीवात्मा भगवान में विलय हो जाती है, उसको कहते हैं सायुज्य मोक्ष। सारूप्य मोक्ष किसको कहते हैं? उसमें जीवात्मा विलय तो नहीं होती, नारायण जैसा चतुर्भुज रूप हो जाता है। जो धुंधकारी है, इस धुंधकारी को क्या मिला? इसको सारूप्य मोक्ष मिला है। वो बांस फटा चतुर्भुज रूप हो गया, हम लोग हर बार कथा सुनते हैं। तो माने नारायण का ही रूप बन गया, चार भुजा हो गई और
वैकुंठ में सबरे 4 भुजा हैं, 2 भुजा वाला कोई नहीं, वहां सबरे 4 भुजा हैं वैकुंठ में। तो न तो मुझे सायुज्य मोक्ष चाहिए, कैवल्य मोक्ष चाहिए, न मुझे सारूप्य चाहिए, तो क्या चाहिए? वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा। तो और क्या चाहिए? न चान्यम व्रणेहम वरेशादिपीह। मुझे और भी कोई इनसे उत्तम वर होता हो। हे वरेशादपीह, वर देने वालों में श्रेष्ठ, मुझे वो भी नहीं चाहिए। अरे भैया तो बताओ तुम्हें चाहिए क्या? आहा, अब कहिए, अब ये 2 पंक्ति सब लोग कहिए साथ साथ। क्या? ये तीसरे न चौथे छंद की आखिर की 2 पंक्ति। तो क्या चाहिए? मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्षावधि नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, और भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? इदं ते वपुरनाथ गोपाल गाइए। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनास्या विरास्ता की मर्यई। सदा में मनास्या विरास्तां की मन्यई। सदा में मनस्या विमन्ये। सदा में मनस्या विरास्तां की मन्यई। गोविंद, मोक्ष लेके क्या करूंगा, चतुर्भुज बन के क्या करूंगा, और बहुत संपत्ति, बहुत धन, बहुत रूप, ये वो कुछ नहीं। तो क्या चाहिए? इदम नाथ इदम ते बपुर नाथ गोपाल कि मन बालम। इदम ते बपुर नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम किमन्यई। बस मुझे यही चाहिए, आपका ये सुंदर रूप जिसमें आप प्रिया जी की प्रेम डोरी से बंधे हुए हो। सदा में मनस्या, सदा सदा मेरे मन में यही वाला रूप विराजमान रहे। माने राधा रानी की प्रेम डोरी से आप बंधे हो, तो ठाकुर जी से चाह लिया। इतनी देर में क्या हुआ? अभी जसोदा जी बांध के गई थी, ठीक? अब बांधने के बाद में इतनी देर में ठाकुर जी क्या किए? पेड़ भी गिराई आए, वहां धमाका भी हो गया, उनका उद्धार भी करे आए वृक्षों का। हम लोगों ने इतनी देर में अपना रोना धोना कर लिया। ये जो चौथा छंद है, ये कब गाया? जसोदा जी नहीं इस समय। जसोदा जी के सामने अपनी बात कैसे कह पाएंगे? अकेले में कही जाए ना, अपना कोई आदमी को दुख कहना हो अकेले में कहा जाए। चौथा छंद अकेले में कहा है, न वरम देव मोक्षम न मोक्षा बधिम्बा। ठीक बात। अब 5वां छंद पढ़ो। अब जसोदा जी आ गई, अब अपना रोना धोना नहीं, अब लाला मैया की बात सुनो। 5वें छंद में क्या हो रहा है? इदं ते मुखाम्भोज मत्यन्त नीलैर्व्रतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मलं लक्ष्यलाभै मलं लक्ष्यलाभै मलं लक्ष्यलाभै। इतनी देर में फिर मैया आ गई। अब कैसी शोभा हो रही है प्रभु की। इदं ते मुखाम्बोज मज्जन्त नीलै। कैसा रूप है प्रभु का? नील वर्ण श्री अंग है, और वृतम कुंतलई स्निग्ध रक्तश्च गोप्य। बिखरे हुए प्रभु के केश हैं। वृतम कुंतलई, कुंतल माने केश। वृतम कुंतलई स्निग्ध रक्तश्च गोप्य। कैसा अद्भुत भगवान का मुखारबिंद है। स्निग्ध रक्तश्च गोप्य। और यशोदा जी क्या कर रही हैं? बोले मुहुश्चुम्बितम,
बिंब रखता धर्म में। अब जसोदा जी आ गई हैं, रोष तो समाप्त हो गया, भगवान के कपोल को, मस्तक को चुम्बन कर रही हैं। बिंब रखता धर्म में ठाकुर जी के बिंबा फल के समान अरुण ओष्ठ शोभायमान हो रहे हैं। आहा, इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। मोहचुंबितम बिंब रक्ता धर्म में मनस्या विरास्तामलम लक्ष्य लाभई। आहा, अब मैं बस इस छवि का दर्शन करूं, इस छवि का मुझको दर्शन न हो तो मुझे करोड़ों करोड़ों लाभ मिलके भी क्या होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। मनस्या विनास्तामलम लक्ष्य लाभ है, मुझे और कोई लाभ नहीं चाहिए। अब जसोदा जी तो चली गई हैं, रस्सी वस्सी खोल के वहीं धर दी है। अब भक्त क्या कह रहा है, अब छठवां छंद पढ़िए। नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमन्नं कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणेश मामद्य मेध्यक्षि दृश्यः। क्या कहा छठे छंद में, नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धि मग्नम। हे दामोदर, हे अनंत, हे नारायण, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, नमो, आपको प्रणाम है। प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धि मग्नम, मैं भव सागर में, दुख के सागर में, अपने कर्मों के किए हुए फल के सागर में डूब रहा हूं। दुख जलाब्धि मग्नम, हे प्रभु आप क्या करिए, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु गृहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षि दृश्य। हे नाथ, आप, मैं तो डूब रहा हूं, अब यह दुख जलाब्धि क्या है। हम जैसे जीवों के लिए तो दुख का सागर है हमारे किए हुए कर्म, जो हम संसार के विविध रूपों में भोगते हैं, लेकिन प्रेमियों के लिए दुख जलाब्धि है भगवान का विरह। मैं आपके विरह सागर में डूब रहा हूं। हे श्याम सुंदर, आप कृपा करके गृहाणेश, मुझे ग्रहण करिए, और मामज्ञ मेध्यक्षि दृश्य, मेरे नेत्रों के आगे प्रकट हो जाइए, और ऐसे प्रकट होइए कि फिर अंतर ध्यान मत होइए, निरंतर मेरे नेत्रों के सन्मुख प्रकट होकर के आप मुझे दर्शन देते रहिए। भगवान ने कहा, तुझको कहां से दर्शन दूं, तेरी आंखों में तो तमाम दुनिया की कीचड़ भरी हुई है, तमाम दुनिया के रंग भरे हुए हैं। तो सातवें अंतरे में छंद में बड़ी सुंदर बात भक्त कह रहा है, हम सब के काम की वेद व्यास जी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कुबेरात्मजौ त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रो मे दामोदरे नमो शीघ्रो मे दामोदरे। आप कहते हो कि मैं सुयोग्य नहीं हूं कि आपको प्राप्त कर सकूं, तो हे नाथ, कुबेरात्मजौ, जैसे आपने कुबेर के दोनों पुत्रों को बद्ध मूर्त्यैव यद्वत्, आप स्वयं बंधे हुए थे, और उन दोनों कुबेर के आत्मज नलकुंवर मणिग्रीव को आपने बंधन से मुक्त किया। मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च, उनका मोचन करके उनको भक्ति प्रदान कर दी। हे प्रभु, ऐसे मैं भी अपने कर्म के बंधन में बंधा हुआ,
पर अंतर इतना है, आप अपनी इच्छा से बंधे हो और मैं अपनी इच्छा से नहीं, मैं अपने कर्मों के कारण बंधा हुआ हूं। पर देखो ठाकुर, तुम में और मुझ में एक समानता तो है, मैं भी बंधा हुआ हूं और तुम भी बंधे हो। वो पेड़ वृक्ष की योनि में बंधे थे, आप ऊखल से बंधे थे, पर मेरे बंधे होने और आपके बंधे होने में अंतर क्या है? आप बंधे होकर भी मेरे तक चल के आ सकते हो, पर मैं बंधा होने के कारण एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। पेड़ छोड़ो गए थे, पेड़ छोड़ो गए थे नंद भवन के अंदर, महल में ना, ठाकुर जी उखल गिरा के ले आए थे। तो बंधा मैं भी हूं, बंधे आप भी हो, पर आप बंधने पर भी मेरे बंधन खोल दोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे आपने मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तो या मोचितौ, उनका बंधन मोचन करके उनको अपनी भक्ति प्रदान करी, ऐसे हे दामोदर, इस दामोदर मास में मेरे समस्त कर्म बंधन क्षय करके मुझे जुगल चरणों का प्रेम प्रदान कर दो। कैसा प्रेम प्रदान कर दो? तीसरी पंक्ति पढ़ो। तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ, तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामो तरेह, न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामो तरेह। मुझे आपने वही प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए, न मोक्षे ग्रहो, मुझे किसी और मोक्ष की सिद्ध लोक की कोई कामना नहीं है। हे दामोदर, अब मुझको आप ग्रहण करो। और फिर अंत में 8वें छंद में प्रणाम कर रहे हैं। अब जो कहना था सो कह लिया, अब प्रणाम कर रहे हैं। अब देखिए बात खुल जाएगी। कोई कहे कि महाराज आप ऐसे ही रस्सी को राधा रानी बना दिया, आप तो भाव में मान लिए, लेकिन नहीं, सिद्ध होगा अब 8वें छंद में कि वो रस्सी राधा रानी ही है। क्या कह रहे हैं? नमस्ते स्तु दामने ईश्वर दीप्ति धामने, नमस्ते स्तु दामने सुर दीप्ति धामने, त्वदीयो दरायात विश्वस्य धामने, त्वदीयो दरायात विश्वस्य धामने, नमो राधिकायै त्वदी। श्री राधा रानी की जय हो। राधिका, राधा दामोदर भगवान की जय हो। नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै, नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं, देवाय तुभ्यं, देवाय तुभ्यं। नमस्तेस्तु दामने सुर दीप्ति धामने। मैं प्रणाम करता हूं किसको? नमस्तेस्तु दाम, दाम माने रस्सी। अजी रस्सी को प्रणाम कर रहे हो, हद हो गई। भगवान को कोई हमको प्रणाम करे और आके ये कहे कि महाराज जी आपकी पीली बगलबंदी को प्रणाम है, वाले को प्रणाम कर लेते। कोई कहे कि महाराज जी आपकी गले की माला को प्रणाम है, तो हमसे पहले हमारी माला को प्रणाम कर दे यदि वो, तो इसका मतलब इस माला का महत्व हमसे ज्यादा हो। ये 8वें श्लोक में क्या गड़बड़ है? ठाकुर को प्रणाम नहीं हो रहा, आखिर में किसको प्रणाम हो? देखिए भागवत जी में आखिर में प्रभु को प्रणाम हो रहा है, पर प्रभु से पहले क्या कह रहे हैं? आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणामो दुख समना तं नमामि हरिं परम। ये हरिम परम बाद में क्यों बोले वेद व्यास जी? नाम संकीर्तन पहले क्यों बोल दिए? इसलिए बोल दिए कि राम से बड़ा राम का नाम। किस लिए बोल दिया आखिर में? पहले ठाकुर का नाम लेना था ना। राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। तो यहां पर ठाकुर जी को प्रणाम पीछे, पहले किसको प्रणाम? नमस्ते स्तुदामने, रस्सी को। अच्छा, रस्सी को प्रणाम क्यों हुआ? हम लोग कृष्ण राधा कहते हैं कि राधा कृष्ण कहते हैं? राधा कृष्ण। हम लोग राम सीता कहते हैं कि सीता राम कहते हैं? सीता राम कहते हैं भैया। ठाकुर जी से पहले तो राधा रानी को प्रणाम होता है। क्या आचार्य से भूल हो रही है? भूल नहीं हो रही, वो रस्सी तो राधिका है ना। तो नमस्ते स्तु दामने दीप्ति धामने। कोई कहेगा हम तो अब भी नहीं मानेंगे आपकी बात की रस्सी राधिका है, तो अगली से मान लीजिए। स्फूर दीप्ति धाम। वो रस्सी कैसी है? आपके पेट पे जो रस्सी बंधी है, उस रस्सी को मैं क्यों प्रणाम कर रहा हूं? स्फूर दीप्ति दामने, उस रस्सी में स्वर्ण के जैसी आभा निकल रही है। अरे स्वर्ण जैसी आभा किसकी है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन वर्ण कौन का है? प्रिया जी का। तो नमस्ते स्तुदामने स्फुर दीप्ति धाम। अरे वो रस्सी दीप्ति की, दीप्ति माने प्रकाश की, स्वर्ण में प्रकाश की धाम है। स्फुर दीप्ति धाम ने, मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूं। अच्छा, अब किसको प्रणाम करते हो? अब आपके पेट को भी प्रणाम कर लेता हूं। त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने। त्वदीयोदरा, जो आपका उदर है वो क्या है? विश्वस्य धामने। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। अरे भगवान के पेट में कौन है? अनंत ब्रह्मांड है। तो त्वदीयोदरायात विश्वस्य धामने। अब आपके पेट को भी प्रणाम है, चूंकि आपका उदर अनंत विश्व को धारण किए। आपके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड उलझे हैं। कोई हम जैसा मूड था, हमने कहा हम नहीं समझ पा रहे, रस्सी क्या है, दीप्ति क्या है, उदर क्या है। तो फिर हम जैसे मूड के लिए गुरुदेव तीसरी पंक्ति में साफ साफ बोल दिए, नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै। नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै। नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै। नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै। नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। वो रस्सी कोई और नहीं, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। मैं आपकी प्राण वल्लभा श्री राधिका को प्रणाम करता हूं। और नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम। आप अनंत लीलाओं को करने वाले अनंत लीलाधारी श्याम सुंदर को मेरा प्रणाम है। तो इति श्री दामोदराष्टकम
कहिए श्री दामोदर अष्टक की जय हो। तो प्रतिदिन इन 8 छंदों का 8 श्लोक का पाठ करना है।